खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 250 अंक 20 प्रश्न 8 शिवाजी के उत्थान का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला लक्ष्य, दूसरा नीतियों और तीसरा सफलता का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, मराठा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्र की तुलना में दुर्भर थी। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के निवासियों को अतिरिक्त उद्यमशीलता का परिचय देना पड़ा। यही नहीं, इस क्षेत्र में महाराष्ट्र धर्म के संत ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम और समनाथ रामदास आदि ने मराठा पहचान दी, जिसका लाभ उठाकर शिवाजी ने पृथक और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उनमें उनके गुरु समर्थ रामदास, संरक्षक दादा कोंडदेव और माँ जीजाबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विंध्याचल, सतपुड़ा और सह्याद्री पर्वतमालाओं की भौगोलिक दशा का लाभ उठाकर गोरिल्ला युद्ध पद्धति को भी विकसित किया और एक अजय सेना संगठित की। उनके पहला लक्ष्य, शिवाजी का मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित कर महाराष्ट्र क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र मराठा राज्य की स्थापना करना था। दूसरा, नीतियाँ। पहला, दक्कनी राज्य गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बेदर की आपसी रंजिशों और संघर्षों का लाभ उठाकर एक पृथक हिंदू राज्य की स्थापना। दूसरा, केंद्रीय सत्ता अर्थात मुगलों के दक्षिण विस्तार की नीति और दक्कनी राज्यों के विस्तार विरोध रूप का लाभ उठाना। तीसरा, यथासंभव दक्षिण की अन्य शक्तियों के अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग से एक स्वतंत्र और स्वाधीन मराठा शक्ति की स्थापना। तीसरा, सफलता का मूल्यांकन। तीसरा, सफलता का मूल्यांकन। शिवाजी एक कुशल नेतृत्व एवं संगठक, प्रगतिशील राज्य संचालक और सफल सेनानायक थे। उन्होंने अत्यंत ही अल्प समय में अनेक किले जीते, जिनमें सिंहगढ़, बीजापुर का तोरण किला एवं धवन, पोरबंदर, बारामती, सुपा आदि प्रमुख किले थे, जिस पर उन्होंने विजय पताका फहराई। उन्होंने बीजापुर के विरुद्ध सफल अभियान किया और उन्हें कई से अधिक किले छीन लिए। यही नहीं, औरंगजेब की दक्षिण विस्तार की नीति को विफल कर दिया। 1674 तक मराठा राज्य दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गई, जहां के निवासी अत्यंत ही सफल और समृद्ध होने लगे। शिवाजी ने विदेशी ताकतों जैसे कि पुर्तगालियों से भी राजनीतिक नीतियों में सफल प्राप्त की, किंतु दुर्भाग्य यह रहा कि उनके उत्तराधिकारी उनकी इस सफलता को लंबे समय तक न बना रख सके। या शिवाजी का पूरा नाम छत्रपति जी शिवाजी राज भोसले था। उन्होंने 38 वर्ष तक शासन किया। पिताजी शहाजी भोसले और माताजी जीजाबाई की प्रेरणा से उन्होंने एक पृथक और स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी, जिसमें उनके गुरु समर्थ रामदास और संरक्षण दादा कोंडदेव की भूमिका प्रशंसनीय रही। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी जैसे युद्ध कलाओं में उन्हें निपुण किया। शिवाजी बचपन से ही रामायण महाभारत की कहानियों से प्रेरणा ग्रहण करते थे, इसलिए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत क्षेत्र में अवस्था और अराजकता के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ दी। पहला लक्ष्य, शिवाजी ने सदा ही दक्षिण क्षेत्र के निम्न वर्गीय तबकों जैसे कि कुंभी, मालवे आदि को संगठित कर उन्हें वंशीय अधिकार के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि एक ऐसे राज्य की स्थापना की जा सके जो अखंड हो और स्वराष्ट्र की भावना के साथ खड़ा हो। उनका उद्देश्य न्याय, धर्म, समानता, स्वेच्छाचारिता रहित राज्य की स्थापना करना था, जो मुगलों एवं
दक्षिणीय राज्यों के परस्पर संघर्ष का को भाजन न बनता हो। दूसरा, नीतियाँ। शिवाजी ने अपनी नीतियाँ नुकसान की सीमाओं को लांघे बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मान रखते हुए निर्मित की थी। उनकी सेना वित्तीय कर्मचारियों के संबंध में नीतियाँ वास्तव में स्वराज के सपने को साकार करने का माध्यम थी। उन्होंने एक स्थायी सेना का निर्माण किया व उच्च पद और वेतन की व्यवस्था कराई। उनके पास प्रत्येक किसान का ब्यौरा था, जिसमें फसल का नाम एवं फसल के उपज का तरीका, सिंचाई के साधन आदि उपलब्ध थे। ग्रामीण प्रशासन के देश पांडे कुलकर्णी पाटिल वित्तीय मामले के प्रमुख अधिकारी थे। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को भी समाप्त करने की कोशिश की। धार्मिक नीतियाँ उदारवादी रही। उन्होंने कभी भी मस्जिदों को नष्ट नहीं किया, न ही मुस्लिम महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किया। ये सभी नीतियाँ उन्हें प्रबंध गुरु की पंक्ति में अग्र स्थान देती है। तीसरा, सफलता, सक्सेस का मूल्यांकन। शिवाजी का कथन, सफलता की शुरुआत छोटे छोटे संकल्पों से होती है, तभी बड़े संकल्पों को पूरा करने का आत्मविश्वास जागृत होता है। इस कथन के अनुरूप उन्होंने एक एक कर दक्षिण भारत की प्रमुख किलों को जीतना प्रारंभ किया, जिसमें पुरंदर का किला, रायगढ़ का किला, स्वर्ण दुर्ग एवं सिंधु दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, नाला किला, प्रताप किला आदि प्रमुख। उन्होंने दक्षिण में बीजापुर राज्य के भयभीत कर दिया और उसने जुर्माने की राशि वसूली। मुगलों से भी वे टकराते रहे और अपने राज्य पर औरंगजेब का नियंत्रण होने न दिया। सैन्य स्तर पर उन्होंने स्थायी सेना का ऐसे ढांचा विकसित किया जो सारे भारत पर शासन का आधार बन सका। इस प्रकार शिवाजी की सफलता अद्वितीय और अकल्पनीय है।